माननीय सांसद विधायक को पेंशन और आम जनता को सिर्फ और सिर्फ पेंशन, उन्हें पेंशन नहीं। जी हाँ, आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही प्रमुख विषय है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं देश में, समाज में ये चर्चा होना चाहिए कि जो सांसद विधायक सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए चुनकर आते हैं हमारे बीच में, उनको आजीवन पेंशन दी जाती है और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा दी जाती है। वहीं जब आम जनमानस की बात होती है तो आम जनता अपने पूरे जीवन काल का 60 वर्ष तक जब सेवा करता है, कम से कम 40 साल वो नौकरी करता है किसी भी विभाग में, वो शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग हो। जब वो सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 5 बजे तक वो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करता है, हर रोज करता है। उसके बावजूद भी जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसे पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है 2004 के बाद से। वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सांसद विधायक जो केवल 5 साल के चुन के लिए आते हैं, उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, उनका कोई मापदंड नहीं होता है कि आपकी शिक्षा क्या होनी चाहिए। वहीं आम जनता किसी नौकरी के लिए अप्लाई करती है तो उसका एक मानक होता है कि आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, आपकी ये योग्यता होनी चाहिए, आपको लिखित परीक्षा देना है, इंटरव्यू देना है, मेरिट पास करना है, उसके बावजूद जाकर फिर आपकी नौकरियां लगती हैं और आप अगले 40 साल तक उसको सेवा देते हैं उस विभाग में। उसके बावजूद आपको सैलरी और के अलावा पेंशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाती है। तो आइए आप देखते हैं कि इन सांसद विधायक द्वारा हमारे और आपके टैक्स के पैसे को किस तरीके से खुलेआम लूटा जा रहा है, उस पर कुछ चर्चाएं करते हैं। हमारे देश में कुल विधायकों की कितनी संख्या, ये पहले आपको जानना जरूरी है। इसी चाहे तो आप लिख सकते हैं 4131 कुल विधायकों की संख्या है हमारे पूरे देश में। अगर उसमें हम सांसदों को 543 और 252 की 245 राज्यसभा सांसदों की अगर संख्या को मिला दे तो लगभग 5000 के करीब में पूरी संख्या हो जाती है हमारे देश में माननीय की। इसमें एमएलसी इंक्लूडेड नहीं है, 200 से 300 एमएलसी भी है। अब सोचिए एक विधायक की जो तनख्वाह है लगभग, जैसे मैं प्रमुख 3 राज्यों की बात करूं जहां सबसे ज्यादा तनख्वाह दिया जाता है, तो दिल्ली 2,10,000 रुपए प्रति विधायक की पर माह की सैलरी है, तेलंगाना 2,50,000 रुपए की पर माह की सैलरी है, वहीं मध्य प्रदेश में भी 2,10,000 रुपए की। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है, लेकिन लगभग राज्यों में 1 लाख से ऊपर की सैलरी दी जाती है। इतना मोटा रकम आखिर उन्हें तनख्वाह के रूप में क्यों दिया जाता है? आप सेवा प्रदान करने के लिए राजनीति में आते हैं, किसी चीज की सेवा प्रदान करने के लिए आप इतनी मोटी तनख्वाह कैसे ले सकते हैं, जबकि वहीं हमारे देश में इंजीनियर, डॉक्टर की सैलरी इतनी नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है। इतनी मोटी तनख्वाह के बाद भी आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, आपको हवाई यात्राएं मुफ्त की मिलती हैं, एसी फर्स्ट क्लास की टिकटें आपको मुफ्त में मिलती हैं। ये समझ में नहीं आता है कि आप माननीय बनते हैं, कि आप साक्षात प्रभु का अवतार ले लेते हैं कि आपकी इतनी सारी सुविधाएं क्यों टैक्स के पैसे को लुटाते हैं आप। जिस देश में टैक्स के पैसे की कमी है उस देश में आप माननीय द्वारा इतना लूट क्यों है। अब हम प्रमुख रूप से बात करते हैं, जो हमारा मुख्य बिंदु है कि पेंशन क्यों। जैसा मैंने बताया कि लगभग 5000 माननीय हर साल चुन के आते हैं, हर 5 वर्ष पे जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। उसमें से अगर हम आधे को भी मान लें कि अगर चुनाव हार जाते हैं और अगले चुनाव जीत कर आते हैं, तो कम से कम 2500 लोग हर 5 वर्ष पे निकलते हैं। उन 2500 को इनकी मासिक जो पेंशन दी जाती है विधायकों, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो वहां पे 38,000 रुपए उनको पेंशन दी जाती है। सांसदों को पेंशन की जब बात करें तो उनकी भी 30,000 रुपए की पेंशन है। सांसदों की जब सैलरी की बात करते हैं तो 2,91,000 रुपए पर माह की सैलरी उनको मिलती है। अब सोचिए वहीं जब आम जनमानस की बात करते हैं, जो ऑफिस में कार्य करती है, कार्यालय में काम करती है, सरकारी नौकरी है, उनको पेंशन के नाम पर इनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। वहीं माननीयों को देने के लिए इनके पास इतना पैसा कहां से आ जाता है, यह चर्चा का विषय है। हमारे और आपके जब वेतन बढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 7वां वेतन आयोग की हम सिफारिशों का इंतजार करते हैं कि जब आयोग दे 7वां वेतन, 8वां वेतन, तब हमारी तनख्वाह बढ़े। 7वें वेतन को आते आते कितना लंबा समय लगा, ये सब आप सभी जानते हैं, पूरे देश के लोग। वहीं जब हम इनकी बात करते हैं माननीयों की सैलरी बढ़ने की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 7 सालों में, जी ध्यान दीजिए, पिछले मात्र 7 सालों में 125% की बढ़ोतरी इन्होंने अपनी तनख्वाह में किया है, अपनी पेंशन में किया है। इस तरीके से इन्होंने ग्रोथ किया है। वहीं जब बात करते हैं हम दिल्ली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो अपने को स्वच्छ राजनीति को लेकर कहते हैं कि पूरे भारत में मशहूर है, कहते हैं कि मैं अलग राजनीति लेकर आया। आपको जानकर यह हैरानी होगी, पिछले 6 सालों में दिल्ली में विधायकों की सैलरी 450% बढ़ा है। जी हाँ, 450%, इसे आप गूगल सर्च कर सकते हैं। वहां के विधायकों की सैलरी 2,10,000 रुपए।
आखिर क्यों 2,10,000 रुपए आप दिल्ली जैसे जगहों पर लेकर एक विधायक क्या कार्य करेगा? क्यों इतनी मोटी तनख्वाह दी जाती है? क्यों आखिर उनको पेंशन दिया जाता है? वहीं आम जनता अपने जीवन के एक लंबा समय किसी एक ही विभाग में अनवरत कार्य करते हुए बिता देती है, उसके बावजूद उसको पेंशन नहीं दी जाती है, क्योंकि आपके पास फंड नहीं है। वहीं जनता के पैसे के ऊपर डाका डालने के लिए, तमाम सुविधाओं के ऊपर खर्च करने के लिए और खुद की तनख्वाह और खुद का पेंशन लेने के लिए आपके पास सारे बजट आ जाते हैं। ये सोचने का विषय है, देश को आप आखिर क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसके लिए आप भी जहां भी हैं इन चीजों पे जरूर चर्चाएं करें कि कम से कम ये चीजें बंद हो। देखिए इन्होंने अपने धनुगाही के लिए कितनी बड़ी चीजें की हैं। अगर आप सांसद हैं, दूसरी बार सांसद का चुनाव जीतते हैं, तो हर माह 2,000 रुपए आपकी सैलरी बढ़ती है। गजब का लूट आप लोगों ने मचा रखा है आम जनता के लिए। आपके पास पैसे नहीं है, जो दिन रात एक परिवार चलाता है वो टैक्स पेयर है। 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो 5% आपको टैक्स देना है। लेकिन इनकी जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए से ऊपर जाती है, और जो टोटल जोड़ दिया जाए इनको भत्ता मिलाकर जो ये 2-2 लाख रुपए, 2,10,000 रुपए, तो कम से कम ये 15 लाख 20 लाख ऊपर से इनकी मतलब 21 लाख रुपए तक इनकी तनख्वाहें जाती हैं। लेकिन ये टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर से फ्री है, इनको टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन हम 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 5% का हमें टैक्स देना है, लेकिन लाखों रुपए की इनकी मोटी तनख्वाह मिलने के बावजूद इनको टैक्स नहीं देना है। ये देश है, देश को बराबर चलाए। यहाँ पे इस तरीके की अराजकता को बंद करना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माननीय विधायक सांसदों का जो मिलने वाला मुफ्त का मात्र 5 साल में किसी तरह धोखाधड़ी करके चुनाव जीतना और आजीवन बैठ करके पेंशन उठाना, और आप मरते हैं तो उसके बाद आपकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है, ये सब चीजें पेंशन की प्रक्रिया को बंद किया जाए, ताकि आम जनमानस को जो टैक्स का पैसा हो देश के हित में लगे। अगर आम जनता को पेंशन नहीं तो आपको भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल द अपना शो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत